पूरी तरह से फिट हैं तो हम क्या मानकर चलें जसप्रीत बुमराह के आने से डेथ बॉलिंग की जो एक समस्या है वो कितनी आप सॉल्व होते हुए देखते हैं? बिल्कुल सुचित्रा, नज़र इसी पे रहेगी कि जसप्रीत बुमराह कितने फिट हैं और इस मुकाबले में वो अपनी जो फिटनेस है वो कितनी हद तक साबित कर पाते हैं और किस तरह का जो प्रदर्शन है वो कर पाते हैं, क्योंकि टीम के लिए ये केवल एक मैच की बात नहीं है, बल्कि न केवल एक सीरीज़ की बात है, बल्कि अब बात है वर्ल्ड कप को लेकर के, क्योंकि अब वर्ल्ड कप एकदम पास में है और अब आपके सामने अगर इस तरह की डेप्थ गेंदबाजी डेप्थ की प्रॉब्लम आ रही है, डेथ ओवर्स में अगर आप अभी भी टटोल रहे हैं अपने बेस्ट प्लेइंग 11 को या फिर अपने बेस्ट बॉलर्स को, तो फिर ये सारी जो परिस्थिति है वो कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं देती है। लेकिन इसके बावजूद अगर जिस तरह का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नागपुर में भारतीय टीम का, वो एक ज़रूर एक कॉन्फिडेंस जगाता है ज़रूर टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा अब जब आपके ऊपर एक मस्ट विन सिचुएशन है तो इसमें आप किस तरह से अपने आप को वापस लाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक बैटिंग शायद आपके लिए उतनी बड़ी अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गेंदबाजी है वो उस मोर्चे पे आपको काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना है। और केवल गेंदबाजी नहीं बल्कि जिस तरह से आपको अपने मैच के अनुरूप जो किस समय पे किस बॉलर को लेके आना है और किस समय पे डेथ ओवर में उसमें किस बॉलर को लगाना है, ये जो विषय है इस पे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और जो टीम मैनेजमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा विचार करना होगा। तो ये एक अहम सीरीज़ इसलिए भी मिल गई है कि कम से कम आपको अपनी इन कमियों को ये देखने को मिल गया है, खुलकर सामने हो गया है कि हाँ ये जो विषय हैं ये आपकी एक कमी बनकर के सामने हैं। और इसको अगर आप समय रहते, क्योंकि ये एक सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसके बाद आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज़ खेलनी है, जिसके बाद फिर आपको वर्ल्ड कप के लिए जाना है। तो शायद इन दो सीरीज़ को आप केवल एक सीरीज़ के तौर से मत लीजिए, बल्कि इस सीरीज़ को एक आप अपने टेस्ट के तौर पे लीजिए कि आपको एक फाइनल एग्जाम के जो टेस्ट है उससे पहले आपको आपको अपना होम कंडीशन में एक टेस्ट दिया गया है जिसपे आप अपनी सारी कमियों को देखिए और किन कमियों पे आपको काम करना है उस पर आप काम करिए। ये सुचित्रा जी बिल्कुल। तो जो बल्लेबाजी का विभाग है उसकी जो समस्याएं हैं हम कह सकते हैं कि उनका समाधान हमें मिल गया है, एकदम अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं भारतीय बल्लेबाज। गेंदबाजी में समस्या, वही अगर फील्डिंग की बात करें गौरव, जब 200 का भी स्कोर कोई टीम डिफेंड नहीं कर पाती है, गेंदबाजों पर भी सवाल उठते हैं, वहीं फील्डिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो उम्मीद करें कि फील्डिंग में भी सुधार नजर आएगा आज टीम की। बिल्कुल। फील्डिंग में तो आपको पिछले मैच अगर देखें तो ठीक है, आपने 2 कैच ड्रॉप ज़रूर किए। मैं नहीं मानता कि केवल ये 2 कैच आपने ड्रॉप किए शायद इस वजह से आप मैच हार गए, क्योंकि बहुत सी टीम्स होती हैं जो आप जो कैच जो हैं वो ड्रॉप कर देते हैं लेकिन बाद में मैच कहीं ना कहीं आप ले जाते हैं। तो जो पिछला जो मैच हुआ उसमें आपके जो बॉलर्स थे वो कहना चाहिए, मानना पड़ेगा कि जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित हुए, इसी तरह से बाकी जो बॉलर्स थे, केवल एक अक्षर पटेल को अगर छोड़ दें तो बाकी जो बॉलर्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित हुए। तो एक तो अहम भूमिका गेंदबाजों की रही थी। हाँ, फील्डिंग एक ऐसा विषय है क्योंकि आप इस फील्डिंग के साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप में बाकी टीमों का आप सामना करेंगे तो उसमें आपको जाहिर तौर पर सुधार की ज़रूरत है। और बल्लेबाजी की सुचित्रा अगर बात करें तो बल्लेबाजी में भी आपको सोचना है, क्योंकि अगर आप पिछला मैच उठा करके देखें तो वहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट्स जो थे वो जल्दी निकल गए। ये ठीक है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी साझेदारी की और एक अच्छा बिल्डअप किया और भारत के स्कोर को 200 के पार तक ले गए, लेकिन हर बार ये कंडीशंस इस तरह से नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए आपको एक शुरुआत है वो तो आपको एक मजबूत अपनी रखनी है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक डिफेंसिव सोच है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि दिनेश कार्तिक को पीछे किया गया और उनके आगे जो है वो जो बाकी बल्लेबाज थे उनको सामने रखा गया, तो ये भी एक कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की एक डिफेंसिव सोच थी कि बचा के रखने का, कि लास्ट ओवर्स में शायद दिनेश कार्तिक जो हैं वो, क्योंकि वो एक अच्छे फिनिशर के तौर पर उम्मीद करते हैं कि पिछले मैच में जो गलतियां की उनसे सबक लेते हुए आज एक बदले हुए अंदाज में हमें नजर आए भारतीय टीम। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और अब बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 3 मैच